हेलो, वेलकम टू फोकस। विक्टर मिहाली ओबन, कौन है ये शख्स? कल तक ये शख्स हंगरी का, जो कि यूरोप का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट देश है, उसका प्रधानमंत्री था। आज सुबह खबर आई कि ये अपना पद 16 साल राज्य करने के बाद खो चुका है। हाल ही के दिनों में जब मैं अपनी वीडियोस करता रहा हूं, तो ये भावना मेरे अंदर बहुत गहरी हो चली थी कि अब कुछ हो नहीं सकता। और ये बहुत से लोग कहते भी थे कि हर तरफ जो राइट विंग, राइटिस्ट, दक्षिणपंथी ताकतें हैं, वही सत्ता में आ रही हैं और उन्हीं का राज चल रहा है और चलते जा रहा है। विक्टर मिहाली ऑर्बन एक दक्षिणपंथी है, राइटिस्ट। 16 साल पहले वो डेमोक्रेसी के जरिए ही, प्रजातंत्र के जरिए ही सत्ता में आया और हारा नहीं, चलता चला गया। 16 साल हो गए। उसने डेमोक्रेसी के जरिए इलेक्शन जीतने के बाद डेमोक्रेसी को ही आहत किया, प्रजातंत्र को ही आहत किया। प्रजातंत्र की जो मोरालिटी होती है उसको आहत किया। उसके अंदर जो ईमानदारी होनी चाहिए, सबको साथ लेके चलना, उसे तोड़ा। एक धर्म विशेष को राष्ट्रीयता के बराबर लाकर दूसरे धर्मों को, दूसरे लोगों को, दूसरी सोच रखने वाले लोगों को दबाया। लगता है ना कि कुछ कुछ ऐसा कि ये हमारे यहाँ की कहानी है, भारत की। भारत में क्या हो रहा है? 12 साल पहले एक सत्ता आई, डेमोक्रेटिक तरीके से आई, 2/3 मेजोरिटी जीतने के बाद आई, पर वो धीरे धीरे बदलती चली गई, ऑटोक्रेटिक हो गई, बिल्कुल दक्षिणपंथी हो गई, बिना किसी शर्म व लिहाज के लोगों की ताकतें छीनती चली गई। और वो कौन है, किसकी सत्ता है, ये आप जानते ही हैं। छल, कपट, धोखा, किसी भी तरह से झूठ, सब कुछ इस्तेमाल करके किसी तरह से पावर में रहना और इलेक्शन जीतते जाना। लगता है ना जानी पहचानी सी बात। जी हाँ, ये मक्कारेंद्र की बात है। मक्कार व्यक्ति जो बिल्कुल सबसे बड़ा मक्कार है। और आप जानते हैं मैं किन्हें कहता हूँ। इनकी सत्ता है 12 साल से हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में, और बहुत बड़ा वर्ग मेरे जैसा इनका विरोध करता रहा है। लेकिन उसकी परवाह नहीं करते हुए भी इन्होंने हर वो रास्ता इख्तियार किया, और इन्हीं जैसा रास्ता विक्टर मलोनी ओबन ने किया। उसमें सबसे बड़ा कदम क्या था? जो मीडिया होता है, अखबार, टेलीविज़न, रेडियो, इन पे कंट्रोल, बिल्कुल उसी तरह जैसा एक ज़माने में पहले भी जर्मनी में हुआ है, एडोल्फ हिटलर ने किया। मीडिया को पूरी तरह कंट्रोल करके वही नैरेटिव चलाया जाए जो सत्ता पक्ष चाहता है, मक्कारी से, झूठ से, और दूसरे पक्ष की बात उठाई ही ना जाए, उसको सुनाई ना जाए, उसको उसको जगह ही ना दी जाए, अपॉर्चुनिटी ही ना दी जाए। पूरी जो एक नैतिकता होती है डेमोक्रेसी की, प्रजातंत्र की, उसको तहस नहस करके, पूरी तरह से नजरअंदाज करके, कुचल के सत्ता में रहना, ऐसे कानून लाना जो ऊपर से लगे ठीक है, लेकिन उनमें ऐसे प्रावधान हैं कि वो सीधे हमारे प्रजातंत्र पर, जिसे हम बड़ी मुश्किल से लाए, उस पर हमला करते हैं, उसे कुचलते हैं। हमारे जो प्रेजेंट आका हैं, मकारेंद्र मोदी साहब, वो पूरी होशियारी के साथ वही कर रहे हैं, और मीडिया पर बिल्कुल कोई सवाल नहीं उठाता। सवाल कौन उठाते हैं? वो यूट्यूबर्स उठाते हैं, बहुत से चैनल्स हैं। वो इसीलिए थ्राइव करते हैं, इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि वो बातें करते हैं जो एक बहुत बड़ा वर्ग, जो ये छल कपट की सरकार है, उससे बहुत
नाराज हो चुका है, आहत हो चुका है, उनके मन की बात करते हैं। इसलिए कोई ऐसी थंबनेल में ऐसी लाइन मिल जाए, कैप्शन में, या एक चित्र मिल जाए जो ये जो मक्कारेंद्र साहब हैं इनको क्रिटिसाइज करती हो, इन पर उंगली उठाती हो, तो एकदम वो लोगों को पसंद आती है। और ऐसे बहुत से चैनल यूट्यूब पर चल रहे हैं। मेरा तो छोटा सा चैनल है, वो भी ज़्यादातर फोकस में यही करता है। आज जब ये विक्टर मलोनी ओवन साहब की हार हुई, जिसके लिए 2 दिन पहले तक लग रहा है नहीं, उन्हें कोई नहीं हरा पाएगा, तो एक बहुत बड़ी उम्मीद की लहर पैदा हुई, बहुत बड़े स्तर पर हुई, दुनिया भर में हुई, बहुत से वीडियो आने लगे। और जो नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं वहाँ, जो 80% की मेजोरिटी से आए हैं, पीटर बग्यार, जो एक ज़माने में इन विक्टर मिल्हाली ऑर्बन साहब की पार्टी में ही थे, तो पीटर मग्यार साहब जो नए मनोनीत होंगे, जीत कर आए हुए प्रधानमंत्री होंगे, मनोनीत नहीं, उनको जोरों से बधाइयाँ आने लगी और उनके प्रति उम्मीद की किरण फैलने लगी। आई थिंक द टाइम्स आर चेंजिंग स्लोली, ग्रेजुअली, बट दे डेफिनेटली आर चेंजिंग। हम लोगों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। फोकस का पर्पस ये बार बार बताते रहना है कि हमें जागृत रहना है, खासतौर पर मध्यम वर्गीय लोगों को, मिडिल क्लास को। मिडिल क्लास एक ऐसी कौम है जो पढ़ी लिखी होते हैं, अच्छी शिक्षा है उन्हें, मस्तिष्क है, सोचना जानते हैं, और वो चालाकियों को समझते हैं, पर डरपोक होते हैं। हमको, मिडिल क्लास को, जिसमें मैं भी आता हूँ, हमको अपना ये वहम, अपना डर मिटाना होगा, छोड़ना होगा कि कहीं कुछ नहीं हो सकता। होगा, होता है। कल तक समझा जा रहा था कि यूरोप पूरी तरह से दक्षिणपंथी होता जा रहा है, राइट विंग होता जा रहा है। नहीं, वक्त ने करवट ली, 16 साल बाद ली, और एक डेमोक्रेटिक डिक्टेटर, ऑटोक्रेट पद से उठाकर, गद्दी से उठाकर फेंक दिया गया। विक्टर मिहाली ऑर्बन साहब अब हिस्ट्री हो जाएंगे। नए जो प्रधानमंत्री बनेंगे, पीटर मग्यार साहब, मैं उनका स्वागत करता हूँ। और मैं उन बहुत से लोगों को ये संदेश पहुंचाना चाहता हूँ जो मेरी तरह सोचते हैं। हम शायद कम हो, कम तो नहीं है, बहुत बड़ी तादाद में, पर हम छिपे रहते हैं, बोलते नहीं। एक ही चीज़ की कमी हम में होती है, अपने को बचाए रखना। लेकिन अब बोलना ज़रूरी है। हमारे इस प्रोग्राम में, फोकस में, बार बार आपको जागृत करना ही हमारा उद्देश्य है कि वो उम्मीद अभी मिटी नहीं है, नया सूरज आएगा, ज़रूर आएगा। आज फोकस में इतना ही।